मुंह मच्छर घुसेंगे। अस्सलामुअलैकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं अमन, आप सभी का दोस्त। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज उस्ताद राज साहब को फिरोज खान साहब यहाँ पे मौजूद है। और दोस्तों ये फंक्शन अफजल भाई के ऑफिस में हो रहा है। अभी में बगला भाई है साथ में, और हमारे खलीफा टाइगर सचिन ठाकुर साहब है, साथ में सब्बू साहब है, और ये नन्हे से चमककर अफजल भाई के गंदन गोल्ड है। और यहाँ पे शोएब भाई और जाकिर साहब ने शादी लिया है उसका रजर साहब से। भाई कोई दिख रहा नहीं है, सिर्फ इधर वाले इतने वाले दिख रहे हैं, अमन चाचा। और शागिर्दी यहाँ पे लिया है जाकिर साहब ने उस्ताद फिरोज खान साहब से। जुनेद भाई, और आपका नाम भाई? सैफ भाई, और आपका नाम? इस्माइल भाई। तो हम सबकी मौजूदगी में अब मैं उस्ताद राज साहब से चंद सवाल पूछना चाहूँगा। मेरा पहला सवाल है उस्ताद, आपकी इजाज़त चाहता हूँ, सवाल पूछ सकता हूँ? उस्ताद मेरा पहला सवाल है कि आपने जो खलीफा बनाया है तो ये खलीफा कहाँ के हैं, और खलीफा का जो एक्टिविटी होती है, जो कैप्टन होता है, उनका अहदा क्या होता है और वो क्या करते हैं, उनकी जिम्मेदारी क्या होती है? खलीफा अफजल को मुमरा का बनाया है जैसे का, अब इनकी भी जिम्मेदारी है पूरे ग्रुप को संभाल के लेके चलना, और आपस में कोई नासिफाकियाँ ना पैदा हो, सबको एक गुट बना के लेके चलना इनका काम। जैसे कि एक सेना होती है, उसका सेनापति होता है जो सबको लेके ऑर्डर लेकर के साथ में कमान लेके चलता है, वो खलीफा होता है। तो ये खलीफा है अफजल साहब। और दूसरी सवाल पूछना चाहूँगा उस्ताद, जैसे सचिन भाई ने जो खलीफा बनाया है वो कहाँ पे? ये बांद्रा के खलीफा। इनकी एक्टिविटी भी सेम रहेगी? इनकी एक्टिविटी सेम रहेगी, ये भी लेके चलेंगे। ये काफ़ी अर्से से जुड़े हुए थे, लेके ही चल रहे थे, लेकिन इनके पास में कोई खिलाफत नहीं थी। मगर अब इनके पास में खिलाफत आ गई है, एक जिम्मेदारी इनकी बढ़ गई है। उस जिम्मेदारी को निभाते हुए इनको और एक्टिविटीज़ बन के लेके चलना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ताली बजाइए दोस्तों। और दोस्तों ये हमारे बबला भाई है, इन्होंने अपनी छत दिया सचिन साहब को, जुनेद सर को, और इन्होंने वहाँ से काफ़ी अच्छी उड़ान उड़ाई है और काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस भी दिया है। अब मैं चाहूँगा कि सचिन भाई से दो सवाल पूछें कि सचिन भाई आप ये मत क्या दो ये दो सवाल। अब मैं दोस्तों चाहूँगा कि अफजल भाई से दो सवाल पूछूँ कि अफजल भाई ये जो खलीफा का आज से आपको जो पोस्ट मिला है और खलीफा आपने बने, तो आप इसको कैसे महसूस कर रहे हो, और आगे आपका क्या काम रहेगा, आप क्या करना चाहोगे इस पोस्ट के साथ में और आपकी टीम के साथ में? जैसे कि भी आपकी टीम में ये भी आ गए हैं, अपना जाकिर भाई ने भी शागिर्दी ली है, और बहुत जोरदार ताली है पर जाकिर भाई के लिए भी। पहली बार जाकिर भाई ने 2 सालों में शागिर्दी लिया है, और बाकी सब तो टीम है। बबला भाई ने भी लिया, तो बबला भाई भी हमारे जो बबला भाई है वो बैरम और बांद्रा से है, और बांद्रा से इन्होंने उस्ताद राज साहब से शागिर्दी ली है। तो बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि आपने ये किया, और उम्मीद करता हूँ मैं आप सबकी कबूतरबाजी बहुत अच्छी रहेगी। और इस वक्त मेरे सवाल जो है वो माफ़ करना दोस्तों, मेरे सवाल थोड़े टेढ़े होते हैं ताकि जवाब सीधा निकल कर आए। उसके अफजल भाई से मैं पहला सवाल पूछूंगा कि अफजल भाई आप इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं? आज कम से कम एक यूट्यूबर अफजल खान की अगर हिस्ट्री चेक करें या उनका फिजिक चेक करें, तो अफजल खान ने अपनी कबूतरबाजी की शुरुआत एक उनके अब्बा जान ने कबूतर लेकर आए थे, वहाँ से उन्होंने शुरुआत किया था। फिर आस्ते आस्ते से इम्प्रूवमेंट हुआ, इन्होंने वीडियो बनाना चालू किया, सीखे, फिर हम एक टीम बने। जैसे कि हमारी टीम में 4 लोग हैं टीम अफजल खान के, अमन है, अफजल भाई है, जाकिर भाई है और मोहम्मद भाई है। और आज अफजल भाई ने शागिर्दी, आपने सर शागिर्दी कब ली थी पहले ये बताया हिसाब से? ये तो अभी जो ये साल जब गुलाम का जो चैलेंज वगैरह हमें लोग ने दिया था, ठीक है, और उसमें दिल में ये आया कि भाई अगर हमारे साथ कोई मजबूती नहीं रहेगी, पीछे सपोर्ट नहीं रहेगा, तो आगे चल के और भी बहुत से लोग मिलेंगे हमें रास्ते में जो हमें मतलब चैलेंज करेंगे, ललकारेंगे। तो इसके लिए उस चीज़ को मजबूत करने के लिए एक मजबूत उस्ताद का होना साथ में ज़रूरी है। और इसके लिए मैंने उस्ताद राज साहब को चुना था, और इनको मैंने फ़ोन पे सिर्फ मैंने इशारा दिया था तो उस्ताद ने कबूल किए थे और एक्सेप्ट किए थे, और बड़े भाई के तरह इन्होंने मुझे बताया, समझाया सब चीज़, और बहुत अच्छा लगा। और जो जिम्मेदारी उस्ताद ने दी है, कहीं ना कहीं उन्होंने हमारे अंदर कुछ देखा होगा, वो तो उस्ताद ही बता सकते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे अंदर क्या चीज़ देखा, और ये अहदा हमें उन्होंने दिया। क्योंकि
हम हमारे साथ आज के टाइम पे जो हमारी ये टीम है मुमरा की और बॉम्बे की ये सारी टीम है, हम लोग मिलके अपना शौक करते हैं और टीम अगर मजबूत रहेगी तो हमारे सामने कितनी भी परेशानी मुसीबत आ जाए हम लोग उस चीज़ को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, जब मुट्ठी में पंजे के 5 है, पांचों अगर रहेंगे तो मुट्ठी मजबूत होती है। ठीक है, अभी आपने देखा भी होगा कि कुछ इससे पहले जो टीम थी उसमें भी कुछ इस तरीके का हुआ। टीम टूटी, आज आप वो रिजल्ट देख सकते हैं क्या हुआ। तो कुछ भी अगर बात आपस में रहती है तो उस्ताद के साथ वो चीज़ बैठ के राय मशवरा करके उस चीज़ को आप सॉल्व करें। यार उससे अपना कोई लेना देना नहीं है, कौन जा रहा है कौन आ रहा है। मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, मेरा नाम अमान है और मैं मरहूम मास्टर असगर कुरैशी का शागिर्द हूँ जो मोहंडी से थे। और जहाँ तक उन्होंने मुझे समझाया था खलीफा के बारे में, मेरी उम्र इस वक्त में 35 है, और उन्होंने मुझे जो समझाया था कि खलीफा जो होते हैं वो उस्ताद के आँख और कान होते हैं। लेकिन अगर खलीफा जरा सा भी गलती करे तो उस्ताद का फ़र्ज़ बनता है कि उसका फटाक से एक्शन लें कि भाई यहाँ पे तुम गलत दिशा में जा रहे हो। लेकिन आमतौर पे ऐसा होता नहीं है। और इस वक्त में चलो एक और सवाल मेरा है बबला भाई। और आपको शुभ नाम क्या है बबला भाई? मुस्तफ़ा भाई, बहुत प्यारा नाम है। तो फिर बबला भाई नाम कैसा आया? प्यार से कहते हैं, बल्लू जैसे बलराम है, बल्लू नाम। तो आपने अचानक ये डिसीजन कैसा लिया कि मुझे उस्ताद राज साहब से ही चाहिए थी? हालांकि आपकी पहचान इनसे हमसे भी पहले से है। ठीक है, तो आप बताएं क्या? ये मामले में नहीं बोलना चाहता हूँ अभी फिलहाल, इसमें तो कुछ वर्ड गलत नहीं, आप सिंपल सी भाषा बताएं कि भाई आप खुश हैं कि नहीं? नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ और आप चाहते हैं से खुश हूँ, एकदम खुश हूँ। तो आप तो ऑलरेडी जानकार है, लेकिन आप चाहते हैं और सीखें आप और सीखे इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, और अब मैं संतोष सर से चंद सवाल पूछना चाहूँगा कि संतोष सर, जैसे कि आप आगे आपकी एक्टिविटीज़ क्या रहेगी? आप क्या किसी से शागिर्दी लेंगे या आप क्या करना चाहते हैं? देखो, हाल ही में मैंने पार्टी छोड़ा हूँ, तो अभी मैं थोड़ा न्यूट्रल हूँ और मैं उस्ताद के साथ करीब आज 8-10 साल से जुड़ा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा और उस्ताद का ऐसा रिश्ता है कि उस्ताद मेरे बाप से भी बढ़ते हैं। और सारे उस्ताद जो है काबिल तारीफ होते हैं और उस्ताद ने हमारी हमेशा रहनुमाई की। कभी भी हमारे से कुछ भी गलती हुई, कभी कबूतर बिगड़ गया, उड़ान में कुछ मसला हुआ, उस्ताद अपने लोगों की भी मदद करते। कोई गैर भी कॉल किया तो उसको भी मुंह खोल के बताते। ये बात तो सही और भाई जो कुछ भी है कबूतरबाजी में मेरा जो भी मुकाम है, जो आज लोग मुझे जानते हैं, तो मैं कबूतरबाजी में जब नया था उस्ताद मतलब किसी तारुफ के मोहताज नहीं थे, पूरे हिंदुस्तान में इनका नाम था। और ख़ास करके उड़ाने के शौक़ में उस्ताद लेजेंड है। दोस्तों, मैं आज एक राज साहब का राज खोलने वाला हूँ, गौर से सुनिएगा। अफजल भाई ये पूरी बात वीडियो पे चलाइएगा। दोस्तों, मैंने मास्टर रजा साहब के साथ में शायद कितने साल गुजारा ये मुझे भी पता नहीं, क्योंकि मेरे वालिद का इंतकाल मतलब ऑफ होने के बाद में मैं कुछ 15 साल या 10 साल 12 साल में गैप कर दिया। राज साहब को मैं अपने बचपने में 3 बार मिला था, लेकिन राज साहब नाम से नहीं जानता था। मैं इनको उस्ताद फिरोज खान के नाम से जानता था। और ये मास्टर रजा साहब की गली में आते थे, उनके टाइम पे बैठते थे और पान वगैरह खाना, चाय वगैरह पीना। मेरा काम यही था कि मेहमानों के लिए पान लेकर आना, मास्टर साहब की दरगाह साफ करना। वो मेरे दादा उस्ताद थे, क्योंकि मेरे जो वालिद साहब थे वो उनको अब्बा बोलते थे। हुआ ऐसा था कि करीबन 300-350 कबूतर होंगे उस्ताद उनके पास। उनके पास जैसे इलाहाबादी भी थे, बनारसी भी थे। उस वक्त में पंजाबी मद्रासी का दौर नहीं था और उस वक्त की कबूतरबाजी भी इतनी फास्ट नहीं थी जो आज आप देख रहे हो कि इतना बड़ा बड़ा टावर है, उस पर लोग कबूतर उड़ा रहे हैं और टावर पे कबूतर बैठते नहीं। तो वो उनकी कला है, उस पर हमको कोई दो राय नहीं है, वो उनकी टैलेंट है। जैसे भाई सचिन भाई ने उड़ाया बबला भाई की छत से, तो मैंने सुना है कि भाई वहाँ पे भी बहुत बड़े बड़े टावर है। तो ये टैलेंट पे कबूतर उड़े, ये टावर की वजह से कबूतर क्यों नहीं बैठे टावर पे, ये भी एक सवाल है। तो कहीं ना कहीं ये बात समझ में आती है कि अगर अच्छा उस्ताद चुनेंगे तो अच्छी चीज़ बाहर निकल कर आएगी। और उस्ताद मास्टर साहब के पास जब आए तो उन्होंने पहला सवाल मास्टर साहब से किया, तीसरी मुलाकात में मेरे, कि मास्टर साहब ये लाल आँख के कबूतर आप क्यों नहीं उड़ाते? तो मैं सुन रहा था खड़े के, मैं बच्चा था, मुझे नहीं आता था कुछ समझ में, मैं सिर्फ सीखता था वहाँ पे और आज भी सीख रहा हूँ। तो मैंने फिर उनसे पूछा कि फिरोज साहब आप लोग को ये बताएं, पूछा मैं अंकल कहता था उनको, फिरोज अंकल को ये बताइए क्या हो गया। तो उस वक्त में दोस्तों मैंने फिरोज अंकल को मतलब अंकल कहता था, मैं आज उस्ताद कहता हूँ उनको, मैं राज साहब कहता हूँ। मैंने उनको पूछा कि ये लाल आँख के कबूतर ये कौन से कबूतर है और इनकी क्या खूबी है? तो उस वक्त में मास्टर साहब सामने थे, तो मास्टर साहब ने बोला मुझे इंटरेस्ट नहीं है ये कबूतर उड़ाने में,
मैंने साहब बहुत सारे कबूतर उड़ने वाले हैं, उसको हटाओ, उनको जोड़ में लगा के भगाओ, साइड में रखो। तो उस आपको ध्यान होगा ये जो मास्टर साहब एम करते थे, पहले वाली जो तय थी उनकी बाउंड्री लोटस कॉलोनी में, तो लेफ्ट साइड में दोबाजन का एक जोड़ा था, उसके नीचे लाला का जोड़ा था, उसके फीके का और गर्रे का जोड़ा था, बराबर है। लाला का जो जोड़ा था मेरे ख्याल से लाला के 5-6 कबूतर उनके पास थे। तो उसका वो नस्ल कौन सी थी और ये बात आपको कैसे पता था कि आपने हाथ भी नहीं लगाया, आपने कैसे तजुर्बा ये लगाया कि वो कबूतर उड़ेंगे और अच्छे उड़ेंगे? उस जमाने में क्या था, पहले के लोग ला के जो भी देखते थे थोड़ा ऊंचा तो बोलिए। उड़ेंगे। लोगों में एक अपना बना हुआ था कि ला के कबूतर है ये बेकार है। अच्छा। और उस वक्त आता तो लोग मतलब हल्की सी गुलाबी हो, गोल्डन हो, जिसको बोलते अपने जा करके गोल्डन आ, सफेद है तो उसको चांदी आ, ये ज्यादा पसंद है। लाल आँख के अंदर कोई जानता नहीं कि उड़ेंगे, बोलेंगे जिंदगियों क्या है होते हैं कि हिंदी का। अच्छा। लेकिन वो क्या चीज थी, वो एक पुरानी उसमें से चली आ रही। तो वो नस्ल कौन सी थी पहले? वो मतलब कस्तूरियों में से कस्तूरियों में, मतलब भाई ये हाँ। इलाहाबादी कस्तूरियों में थी। नहीं, बाहर के लोग आते जो फिरोजपुरी तक के आते फिरोजपुरी तक के। ना, उनमें के वो कबूतर थे, बहुत कम आते उसमें, तो वो जल्दी नहीं आते। तो मैंने उनको बोला कि आप इसको उड़ाइए, तो अभी आप इनको जोड़ में रखे हुए थोड़ी मेहनत होगी, लेकिन जब ये आएंगे अपनी उड़ान पर तब ये आपको बताएंगे कि हमारी असलियत क्या है। जहाँ तक मेरे को ध्यान है उस्ताद की पहली जो उड़ान उड़ी थी, हाँ। तो वो मेरे ख्याल से कुछ 3.5-4 मिनट कबूतर उड़ के बैठ गए थे, क्योंकि उनके कुंदे उंदे जाम थे और बहुत दिनों के बाद में उसको नरमादी को अलग किया था। तो उस्ताद ये 1-1.5 हफ्ते के अंदर के बाद में जब कबूतर अच्छे उड़े तो मास्टर साहब भी ताज्जुब हो गए। मैं वो ताज्जुब हो गया, कबूतरों ने रिजल्ट बहुत अच्छा दिया। अब आपकी बात काट के एक बात मैं और बताना चाहता हूँ। मास्टर साहब की एक कबूतरी किसी ने पकड़ ली, मास्टर साहब ने बोला भाई मेरी बहुत अच्छी कबूतरी है, मुझे चाहिए, उसने मना कर दिया। एक लड़का छोटा खड़ा हुआ था, किसको पता था कि कितना खतरनाक है। उस कबूतरी के लिए उसने उसका जीना हराम कर दिया। कहाँ से वो एक पाउडर खुजली का बना के लाया और उस आदमी का जीना दूभर कर दिया, यहाँ तक कि वो नहाने जाए, खाने जाए, पीने, जिस बिस्तर पर सोता था उसका पाउडर डाला जा रहा, वो जिधर बाथरूम में जाता था वो खिड़कियों से डाला जा रहा। मतलब यहाँ ये हो गया कि 8 दिन तक वो आदमी काम पे ही नहीं गया। और हैरान परेशान ये क्या हो गया, लास्ट में उसने ये हो गया कि मास्टर साहब हाथ जोड़ दो, कबूतरी अब अपने हाथ में रख लो। अब भाई मास्टर साहब को जब हाथ में वो दी गई तो मास्टर ने बोला क्यों? बोले वो मेरे को जीने नहीं दे रहा, घर वाले परेशान है, नौकरी मेरी चली जाएगी इस कबूतर के पीछे। तब मास्टर साहब ने इनको बोला, हम लोग को इतना हंसे वहां में कि इतना रोका, और आज भैया आपके सामने अमन साहब खड़े हुए हैं। ये दिखने वाले सीधे साधे बोले वाले कितने होंगे आप समझ लो। ये उम्र थी मेरी उस वक्त में दोस्तों। ये देखिए कबूतरबाजी के शौक होते हैं कि उस्ताद की कबूतरी नहीं देना, तो दिन रात उसकी फील्डिंग होती थी कि किधर बैठ रहा, किधर जा रहा, कब नहाएगा, कब घर से निकलेगा। मास्टर साहब आज आई नहीं, उस्ताद ने बहुत पुरानी याद ताजा कर दी। उसको दुबाजन मादी थी, उस्ताद को बहुत पसंद थी, बैगनवाड़ी में वो कबूतरी पकड़ा गई थी। तो उधर पे हुआ था कि भाई जो लड़के ने पकड़ा था उसके बाद पैसे भी दे रहे थे और उस्ताद बहुत रिक्वेस्ट भी कर रहे थे, वो नहीं मान रहा था। जब मेरे पास ये खबर आई तो जैसे उन्होंने बताया उसको बचपन था, लड़कपन था, तो बिजली का पाउडर बाथरूम में उसकी गाड़ी में उसके घर पे फेंका जाता था। तब जाके मतलब उसने कबूतरी कुछ 15-20 दिन के बाद में दिया। तो ये बचपने में सब करते हैं, मैंने कर दिया, यहाँ गएंगे। बस ये कहूँगा कि किसी की दिल की मायूसी मास्टर साहब अजहर साहब के लिए ये है, हाँ। और अल्लाह को जन्नत फिरदौस अता फरमाए। किसी की दिल की मायूसी जहाँ से होके गुजरी है और हमारी सारी दिल लगी वहीं तक होके गुजरी है, और तुम्हारी और मेरी रात में मास्टर अजहर साहब पर फर्क है इतना। तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है, तुम्हारी सो के बहुत बढ़िया तालियां। मास्टर साहब नहीं है लेकिन वो एहसास है, और मैं हमेशा उनको उस्तादी मानूंगा और अल्लाह से ये दुआ करूंगा कि वो जन्नत फिरदौस अता फरमाए।